गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं दोस्तों आप सब। आइए आज के इस दिन की शुरुआत बाल विकास से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंटों के साथ करते हैं। तो ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज के कुछ पॉइंट्स। पहला पॉइंट है शिशु अपने एवं संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। स्ट्रेंग का कथन है। स्ट्रेंग महोदय कहते हैं शिशु अपने संसार के बारे में और अपने बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। इसीलिए जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें सबसे ज़्यादा फोकस खेल के ऊपर किया गया है, यानी कि खेल विधि के ऊपर किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सृजनशील बालकों का आईक्यू होता है। सृजनशील बालकों का आईक्यू 140 120 से ऊपर होता है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है द्वितत्व सिद्धांत दिया गया है। बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत दिया गया। बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत दिया गया है स्पीयरमैन के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है शिक्षा उद्देश्य का वर्गीकरण। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण ब्लूम महोदय के द्वारा किया गया है। ब्लूम महोदय ने शिक्षा को विभिन्न उद्देश्यों में वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट और अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ इस प्रकार से हैं। संबंधवाद का संबंध है। संबंधवाद का सिद्धांत दिया गया है रेने के द्वारा। रेने का संबंध संबंधवाद के सिद्धांत से है। नेक्स्ट पॉइंट है बालक के गिरोह की अवस्था होती है। बालक के गिरोह की अवस्था होती है बाल्य अवस्था। अधिगम नियम प्रतिपादित किया है। अधिगम नियम प्रतिपादन थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया है। अधिगम नियम को सीखने का नियम भी कहते हैं। सीखने का नियम, सीखने का नियम और सीखने को ही अधिगम कहा जाता है। यह नियम थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्यक्ति का चेहरा देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यह कथन लेवेटर महोदय का है। लेवेटर महोदय कहते हैं व्यक्ति का चेहरा देख करके उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यह अप्रमाणिक कथन है क्योंकि इस प्रकार से हम किसी व्यक्ति के आईक्यू स्तर का पता नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे। इन्होंने विकास को 4 क्रमों में 4 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त किया था, जिनके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोज में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उत्तेजना भाग है। उत्तेजना संवेगात्मक विकास का भाग है। ब्रिजेश महोदय के अनुसार उत्तेजना संवेगात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण भाग है। अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट कुछ इस प्रकार से हैं। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया गया। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। थॉर्नडाइक महोदय का बाल विकास और मनोविज्ञान के अध्ययन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने बाल विकास और मनोविज्ञान के ऊपर काफ़ी कार्य किया है। इसी क्रम में इन्होंने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है सही और गलत प्रश्नों के निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया नैतिक तर्कणा कहलाती है। यह कोहलबर्ग का कथन है और नैतिक विकास का सिद्धांत भी कोहलबर्ग के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग महोदय के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट और अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट इस प्रकार से हैं। इस टर्न के सूत्र में संशोधन टर्मन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। जीन पियाजे महोदय कहते हैं कि बच्चे खोज के द्वारा सीखते हैं, यानी कि बच्चे स्वयं सीखते हैं और यह नकल पर आधारित न होकर के स्वयं की खोज पर आधारित होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मारिया मोंटेसरी प्रणाली डॉक्टर मारिया मोंटेसरी के द्वारा प्रदर्शित की गई थी और यह विधि ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देती है। इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि संरचना 3 मौलिक मानसिक योग्यताओं पर आधारित होती है। गिलफोर्ड कहते हैं कि बुद्धि की संरचना 3 इंपॉर्टेंट मौलिक पॉइंटों पर निर्भर होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अधिगम स्थानांतरण में सामान्य तथा विशिष्ट अंश का सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। अधिगम का स्थानांतरण 3 प्रकार से होता है। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार इस प्रकार से होते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, यानी कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार के 3 स्थानांतरण अधिगम के होते हैं और यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? स्पीयरमैन के द्वारा। अधिगम से रिलेटेड यह सामान्य और विशिष्ट अंश का सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है खेल गीतों और उपहारों द्वारा शिक्षा किंडरगार्टन मेथड में प्रदान की जाती है। बच्चों को पुनर्बलन देना और खेलों और गीतों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, जैसे कि हमने इसमें
पहला पॉइंट डिस्कस किया था कि बच्चे अपने संसार के बारे में सर्वाधिक बातें खेल के माध्यम से सीखते हैं। इसलिए किंडरगार्टन मेथड में सबसे ज़्यादा जो जोर दिया जाता है वो दिया जाता है खेलों और अन्य गतिविधियों के माध्यम से सीखने में और पुनर्बलन के माध्यम से सीखने में। खेल और वातावरण को मिला करके इस प्रकार की शिक्षा पद्धति का निर्माण किया गया कि बच्चे यहाँ पे सहजतापूर्ण ढंग से शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण संबंधित पॉइंटों के लिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। वी कंटिन्यू।